विश्व धरोहर दिवस है। ऐसे में प्राचीन धरोहरों की याद आना लाजमी है, मगर जिले में अतीत से जोड़ने वाले स्थल उपेक्षा व अनदेखी से खंडर बन गुमनामी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। विरासत की यह धरोहरें फिर से उठ खड़े होने के लिए पीढ़ियों की ओर निहार रही है। वायरस का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सिर्फ जुलाई में 10 लाख से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जहां 30 जून तक देश में कोरोना के कुल 5.68 लाख मामले थे। वहीं आज इसकी संख्या बढ़कर 15.83 लाख हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में इसे ठीक होने की दर और लोगों के मरने की दर अन्य बड़े देशों की तुलना से काफी कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 45.123 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं इस वैश्विक महामारी से कल 775 मरीजों की मौत हो गई है। आसनसोल नगर निगम की ओर से प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती नगर निगम के समक्ष मनाई गई। यहां मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में माल्यादान किया गया। यहां मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक, पार्षद उमा सराफ समेत समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद थे। इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक में है। हमें दुख है कि कोरोना संकट के कारण यहां भव्य रूप से आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस दौरान मनोज यादव, मुकेश झा, नवीन चंद्र सिंह, मनोहर लाल पटेल, डॉक्टर के श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद थे। प्रेमचंद जयंती मनाते हैं आज के दिन भी हमारे शिल्पांचल में जो भी साहित्यिक बुद्धिजीवी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन एक दर्द है कि जिस तरह से हम लोग ये जयंती मनाते थे उस तरह से नहीं मना पाए कोविड-19 के कारण। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो बुनियादी सवाल उठाए खेतीहर मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, जमींदारी मानसिकता को लेकर, वो आज भी समाज में किसी दूसरे रूप में विद्यमान है। तो आज भी मुंशी प्रेमचंद जी जब वो जीवित थे उस समय जिस तरह प्रासंगिक थे, आज भी उनकी लेखनी प्रासंगिक है, क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर आज तक हमको नहीं मिल पाया है। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे आज भी समाज में विद्यमान है। और आज निरंतर जब तक समाज में ये समस्याएं रहेगी तब तक उनकी लेखनी हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है। रोहतक में बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा चुनाव को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बयान दिया है। राफेल के भारत की सरजमी पर लैंड करने के साथ ही राजनीति तेज होने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बिहार में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए पटना में अपने खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किए जाने हेतु पृथक से सुरक्षा बल के गठन का निर्णय ले लिया है। योगी सरकार के मुताबिक यह बल उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता से सुरक्षा संबंधी कार्यों का निर्वहन करेगा और अपने व्यावसायिक कौशल से राज्य हेतु आय अर्जन की क्षमता भी रखेगी, जिससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी।
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अन्य राज्यों में गठित स्टेट वाइटल इंस्टॉलेशन फोर्स की तरह यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित होने वाले इस बल में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा आवश्यकताओं के दृष्टिगत विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी तैनात किए जाएंगे। राज्य मंत्री परिषद द्वारा भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार सभी स्कूल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य सरकार के मुताबिक अनलॉक 3 के दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षिक संस्था, कोचिंग संस्था आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा पहले की तरह ही जारी रहेगी। समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य संस्था भी बंद रहेंगे। योग संस्थाओं और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए भारत सरकार के परिवार और कल्याण मंत्रालय द्वारा भौतिक दूरी सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की जाएगी। मेट्रो रेल सेवा, समस्त राजनीति, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम जैसी अन्य गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। वहीं दूसरी ओर सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राज्य, जिला, तहसील, नगर निगम और पंचायतों के स्तर पर जहां कहीं आयोजित की जाए, उनमें भौतिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के साथ आयोजन की अनुमति होगी। महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस संक्रमण के बीच रिश्तों को बनाए रखे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ भी उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट की यह बिल्डिंग राजधानी पोर्ट लुइस में तैयार की गई है। इसको बनाने में भारत ने साल 2016 में मॉरिशस को $35.3 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था। इससे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग इसी कड़ी का हिस्सा है। 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है। कोलकाता में कोरोना के दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर भी है। कोलकाता नगर निगम की कोविड कमेटी के परामर्शदाता डॉक्टर शांतनु सेन ने 15 अगस्त के बाद से कोलकाता में कोरोना के मामले कम होने का दावा किया है। डॉक्टर सेन, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी शहर की आबादी के 17 से 20% के संक्रमित होने से ही वहां हार्ड इम्यूनिटी विकसित होनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि राजधानी में 22.8% लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद वहां मामले कम होने शुरू हो गए थे। जून महीने में ICMR की तरफ से कहा गया था कि कोलकाता के 14% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो रही है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे सवालों के बीच चीन भारतीय मिजाज को साधने की कोशिश में जुट गया है। चीन के राजदूत सुन विदोंग ने कहा कि उनका देश शांतिपूर्ण विकास चाहता है, किसी भी तरह भारत के लिए खतरा नहीं है। चीन ने दोनों देशों के बीच सहकारिता और साझेदारी के मुद्दों पर ध्यान देने को लेकर जोर दिया है।